हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अद्वैत इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए जो कारक और विभक्ति चैप्टर है संस्कृत का, उसके लास्ट वीडियो यानी पार्ट 4 को लेके आए हैं, जिसमें हम लोग संबंध कारक के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम लोग यहाँ तक बात कर चुके थे, ठीक है। तो आज हम लोग संबंध कारक क्या होता है, शब्द के जिस रूप से किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु का दूसरे व्यक्ति या दूसरे वस्तु से संबंध प्रकट हो, है ना, उसे संबंध कारक कहते हैं। नाम से ही पता चला, संबंध कारक संबंध बताता होगा, है ना। इसका चिन्ह जो क्या होता है, का के की रारे री होता है। जैसे राकेश अभिषेक का बेटा है ना, का बेटा है, संबंध बता रहा है ना, अभिषेक का बेटा है, अभिषेक राकेश अभिषेक का बेटा है। यह सीता की मुर्गी है, यहाँ की आ गया तो ये संबंध बता रहा है। मुर्गी किसकी है, सीता की है। इसके कुछ सूत्र अब देखते हैं। पहला सूत्र जो है षष्ठी शेष है, मतलब कारक और शब्दों को छोड़कर अन्य संबंध शेष कहलाते हैं, और संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे राजा का महल, नृपस्य नृपस्य भवनम, राम का पुत्र रामस्य पुत्र, है ना। संबंध कारक में षष्ठी शेष है, मतलब संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति होती है। अगला ये षष्ठी हेतु प्रयोग यथा, वह अन्न के लिए रहता है, वह अन्न के लिए रहता है। स अनेसु हेतु वस्ति, वह अन्न के लिए वहां पे रहता है, ऐसा बोल सकते हो। छोटी सी चीज के लिए बहुत बड़ा त्याग कर रहे हो। अल्पस्य हेतु बहुवर, अल्पस्य हेतु बहु हातु मिक्षणा, मेरी समझ में तुम मूर्ख हो। विचार मूढ़ प्रतिभासी में तुम, विचार मूढ़ प्रतिभासी में तुम, मेरी समझ में तुम क्या हो, मूर्ख हो, है ना। षष्ठी च अनादरे, नेक्स्ट सूत्र, जिसका अनादर करके कोई काम किया जाए उसमें षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति भी होती है ना, जिसमें अनादर की बात हो जाए। गुरु पश्यतः छात्र कक्षतः बहि अगच्छत, मतलब गुरु को देखकर छात्र क्या कर गया, कक्षा से बाहर चला गया। रुद्रतः शिशु माता बहि अगच्छत, और रोते हुए बालक को देख के माता चली गई। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक दूसरे का अनादर हो रहा है, इसमें षष्ठी विभक्ति होती है। अगला निर्धारणे षष्ठी, निर्धारणे षष्ठी मतलब अनेक वस्तु अथवा व्यक्तियों में जिसको श्रेष्ठ या विशेष बताया जाए, है ना, उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे बालकों में रवि श्रेष्ठ है, बाल का नाम रवि श्रेष्ठ है। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, कविसु, कविसु यहाँ पे षष्ठी, कविसु कालिदास श्रेष्ठ। फूलों में कमल, पुष्पा नाम, पुष्पा नाम, श्रेष्ठम कमलम, फूलों में कमल श्रेष्ठ है, तो इसमें षष्ठी विभक्ति हो रही है ना, याद रखिएगा। अगला क्या है, पांचवा सूत्र, षष्ठ यत सर्थम प्रत्येन षष्ठी, यानी तस, तस यानी प्रत्यांत शब्दों जैसे पूर्णतः, पृष्ठतः, अग्रतः, ऊपरी, अधः, पूर्वतः, पश्चिमतः, दक्षिणतः, वामतः, अंतः आदि, है ना, आदि अंत, पूरा, ऊपर नीचे, पूरा पश्चिम दक्षिण, ऐसे आधा पूरा, जब भी ऐसे शब्द हो जाएंगे तो ऐसे शब्दों के युग में षष्ठी विभक्ति होता है। जैसे भारतस्य दक्षिणतः विवेकानंद स्मारक अस्ति, है ना, भारत के दक्षिण में विवेकानंद का स्मारक है। भारतस्य उत्तरतः हिमालय विराजते, और भारत के उत्तर में कौन है, हिमालय है। भूमि मध्य जलम अस्ति, भूमि के अंदर जल है। सैनिकस्य वामतः नेता अस्ति, पर्वतस्य पुरतः मेघा गर्जन्ति, फलस्य अंततः बीजानि सन्ति, फलों के अंदर बीज है। तो ये सब अभी बोले ना, पूर्णतः, वामतः, अंतः, अधः, उत्तरतः, दक्षिणतः, ऐसे शब्द जब भी होगा तो उससे पहले वाले शब्द में क्या हो जाएगा, सभी में क्या दिख रहा है, षष्ठी विभक्ति दिख रहा है, प्रमितस्य, है ना, ये इसमें षष्ठी विभक्ति होता है, याद रखेंगे। अगला ये अगला क्वेश्चन है, कर्तरी कर्मणो तृतीय कृति, कृदंत शब्दों के योग में कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति होते हैं। कृष्णस्य कृति, कृष्ण का कार्य, वेदस्य अध्येता, वेद पढ़ने वाला,
अधिकरण कारक, शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। और इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, में पर होता है। जैसे राजीव छत पर बैठा है, कहाँ पे बैठा है, छत पर। घर में कुर्सी है, तो कहाँ है कुर्सी, घर में है, में पर ऐसे होगा तो ये अधिकरण कारक कहते हैं। आधारो अधिकरणा, प्रथम सूत्र जो है इसका वो क्या है, आधारो अधिकरणा, आधार को ही अधिकरण कहते हैं। क्रिया का जो आधार हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। यथा भूमि पर सोता है, सह भूमौ सेते, लड़के विद्यालय में पढ़ते हैं, बालका विद्यालये पठन्ति। मैं नदी में तैरता हूँ, और अहम नदाम तरामी, मैं नदी में तैरता हूँ। अधिकरणे सप्तमी, और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति लगती है या होती है। जैसे वे लोग गांव में रहते हैं, ते ग्रामे बसंती। सिंह वन में घूमता है, सिंह वने भ्रमति। मैं 10 बजे स्कूल जाता हूँ, अहम 10 वादने विद्यालयम गच्छामि। राम सुबह में 5 बजे उठता है, रामः प्रातः काले पंचवादेन उत्तिष्ठति। राम सुबह में 5 बजे उठता है। तो ऐसे शब्दों के योग में क्या होगा, सप्तमी विभक्ति होगी। ठीक है। निर्धारणे सप्तमी, अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों में किसी एक की विशेषता बताने पर उस एक में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, कविषु कालिदास श्रेष्ठ। जीवों में मानव लोग श्रेष्ठ है, जीवेषु मानवा श्रेष्ठा। और फूलों में कमल श्रेष्ठ है ना। पुष्पेषु कमलम श्रेष्ठम, और पुष्पेषु होना चाहिए। ऋषियों में वाल्मीकि श्रेष्ठ है, ऋषिषु वाल्मीकि श्रेष्ठ। मतलब जिसमें विशेषता बताया जाए, जिससे तुलना किया जाए उसमें वो श्रेष्ठ है, उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। अगला चलते हैं। कुशल निपुण प्रवीण पंडितश्च योगे सप्तमी, जिसमें कार्य में कोई व्यक्ति कुशल निपुण प्रवीण पंडित हो उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। कुशल निपुण प्रवीण पंडित हो उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। मेरा दोस्त गाड़ी चलाने में कुशल है, मम मित्र वाहन चालयन कुशला। कृष्ण बंसी बजाने में प्रवीण है, कृष्ण बंसी वादयन प्रवीण, है ना। तो कृष्ण बंसी बजाने में प्रवीण है। तो ऐसे शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति होती है। बंसी वादयन, वादने और वाहन चालने। ठीक है। अगला देखिए, अर्जुन धनुर्विद्या में निपुण है, अर्जुना धनुर्विद्यायाम निपुणा। मेरी पत्नी खाना बनाने में कुशल है, मम भार्या भोजनस्य पाचने कुशला। मोहन शास्त्र का पंडित है, मोहना शस्त्रे पंडित अस्ति। इन सभी शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति हुई है ना। अभिलाषा अनुरागे स्नेह सशक्ति योगे सप्तमी, अभिलाषा अनुरागे सने अशक्ति योगे सप्तमी। जिसमें मनुष्य की अभिलाषा अनुराग स्नेह आसक्ति हो उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे लकस्य आम्र फले अभिलाषा, मम संस्कृत आसक्ति, धेनो वत्से स्नेहा, प्रजा नाम रागी अनुराग आदि। इन सभी शब्दों के योग में दिख रहा है उसमें सप्तमी विभक्ति होगी। और लास्ट होता है संबोधन कारक। संबोधन कारक यानी जिस शब्द में से किसी व्यक्ति को सावधान यानी सचेत करने का भाव प्रकट हो वहां पे संबोधन कारक होता है। इसका विभक्ति चिन्ह, जिसको विस्मयादि बोधक चिन्ह बोलते हैं, है ना, ऐसे लिखा हुआ होता है। जैसे हे राम, अरे हे राम, ओ, है ना, अरे वाह, ऐसे होता है ना, हर्षोल्लास हो, ऐसे शब्दों के योग में संबोधन कारक का बोध होता है। ठीक है। तो यहाँ पे खत्म हुआ। इससे जो बेस्ट क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। इसमें हम लगभग 30-35 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कारक विभक्ति किए हैं उस पे बेस्ट क्वेश्चन, और वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।